प्रेम जी, अगर विपक्ष ये कह सकता था कि भाई आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं या उपराष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, हमें इस पर घोर आपत्ति है, ये कहने का अधिकार है। लेकिन जब इतना बड़ा ऐतिहासिक पल हो, उसका आप बहिष्कार करें तो इतिहास में क्या मैसेज जाएगा? इतिहास में तो यही मैसेज जाएगा कि जिस वक्त नई संसद बनी थी उस वक्त सांसद जो थे, जो डिबेट और डिस्कशन का फोरम होना चाहिए, जहां आम सहमति बननी चाहिए, जहां पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वहां पे आधी सरकार का पक्ष था, विपक्ष नहीं था। तो ये तो गलत मैसेज जाता है। तो विपक्ष को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन बाइकआउट तो बहुत ज्यादा कड़ा फैसला नहीं है इसमें। शुक्रिया आशुतोष जी। देखिए, जो हो रहा है ये दोनों ही अप्रिय घटनाएं हैं, चाहे विपक्ष बहिष्कार कर रहा हो, चाहे राष्ट्रपति जी की वहां गैर मौजूदगी हो। लेकिन आपका एक प्रश्न बहुत ही मौजू है जो अभी अभी आपने किया था जावेद साहब से, कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो इसकी वजह ऐसा नहीं कि विलिंगनेस था या खुशी से प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया। प्रधानमंत्री जी चाहे तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते प्रोटोकॉल के तहत, अगर वो खुद उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री उद्घाटन कर ही नहीं सकते, उनको उनकी अगवानी करनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल उनको रोकता है। अगर वो खुद को उद्घाटन कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल के तहत वो राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते। इसका मतलब यह है कि आपने प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया। इसका दूसरा मतलब है, प्रोटोकॉल का सम्मान होता तो राष्ट्रपति जी होती और उद्घाटन भी वही करती। अब चूंकि इनको खुद उद्घाटन करना था तो उनको कैसे बुला सकते हैं? ये टेक्निकल कारण, वाजिब कारण है जिसकी वजह से राष्ट्रपति जी को यहाँ नहीं बुलाया गया। अब इससे ये प्रश्न उठता है, जैसे राहुल गांधी जब ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रपति क्यों नहीं है और इस तरह के, तो उसमें इस बात को भी थोड़ा खोलकर बोलना चाहिए राहुल गांधी जी को भी, कि केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं है और इस तरीके से प्रोटोकॉल को की हिफाजत होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। तो राजनीतिक प्रश्न दोनों के लिए बना हुआ है। और आपने कहा कि विपक्ष ने जो फैसला लिया है वो उसको क्या अति माना जाए? तो विपक्ष का फैसला, जाहिर बात है बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है, क्यों विपक्ष को इतने बड़े ओकेजन पर अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, इतना भी विरोध ठीक नहीं है, ऐसी भावनाएं लोग रख रहे हैं। और लेकिन जब इसकी गहराई में हम जाते हैं तो निश्चित रूप से ये पाते हैं कि विपक्ष की भावना गलत नहीं है। जिस समारोह में राष्ट्रपति नहीं है वो बहिष्कृत हैं, अगर उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है लेकिन बहिष्कृत हो गई है राष्ट्रपति, तो फिर 19 दल अगर कह रहे हैं कि हम भी बहिष्कार करते हैं, हम भी नहीं रहेंगे, तो गलत है। तो दोनों गलत है। एक गलत को सरकार कर रही है, दूसरा गलत उसका जवाब है। तो अगर हम एक गलत को हम वाजिब ठहराते हैं तो दूसरे गलत को मानना पड़ेगा, दूसरे को भी मानना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गलत भी गलत नहीं है। ये अगर मान लीजिए कि नहीं बहिष्कार करते, सब कुछ ऐसे ही होने दिया जाता, तो जो राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं वो आवाज कौन उठाता, उस आवाज को कौन व्यक्त करता? वो राष्ट्रपति जी की मौजूदगी, अभी तमाम वक्ताओं ने कही कि संसद का मतलब उसमें राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के बगैर संसद नहीं है, तो उनकी मौजूदगी तो होनी ही चाहिए थी। कुछ उदाहरण रखे हमारे पांडे जी जो अभी स्क्रीन पर नहीं है, उन्होंने उदाहरण रखे कि कब कब कोई किसी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ या एनेक्स का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी थे। तो लेकिन उसमें और एक नई संसद के उद्घाटन में बड़ा फर्क है। ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये समझना पड़ेगा। संसद का मतलब वहां उसमें मौजूद सांसद, सरकार, राष्ट्रपति या इवन राज्यसभा से जुड़े हुए लोग, उपराष्ट्रपति, सब लोग होते हैं, सब मिला के संसद है। और ये संसद जब वहां पर अगर गायब है, राष्ट्रपति गायब है, इसका मतलब संसद गायब है, सिर्फ इमारत खड़ी है। तो ऐसी जगह पर ये विरोध जो है, मैं इस विरोध को उचित मानता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।